कई दिन हो गए थे वीडियोज़ अब तक आए नहीं थे। मैं सोचा चलो आज वीडियोज़ बेसिकली बनाते हैं ऑप्शन सेलिंग पे ही, चूँकि अब मैं सिर्फ ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं इसके बारे में तुम्हें बता पाऊँगा। ओके, पिछले लास्ट 15 डेज पहले मैंने लिया था हीरो मोटोकोबो का पी और कॉल, दोनों मैंने सेल करा था। आज जो पी की प्रीमियम थी वो 62% प्रीमियम डीके होकर मैंने उसे एग्जिट कर लिया पोजीशन से, एंड जो कॉल था वो आई थिंक 42% दिया है। ओके, ऑलमोस्ट जो रिटर्न्स बने 106% जो प्रीमियम डीके हुआ है। जो एक प्रीमियम होता है जैसे पे करता हो 200 एंड 300, उसमें हमें 104% प्रीमियम डीके मिला है, दोनों इंक्लूड करके। ओके, मैं क्यों कहता हूँ ऑप्शन सेलिंग में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बिकॉज इसी रीजन की वजह से कहता हूँ। मैं पहले ऑप्शन बायर रह चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप ऑप्शन बायर हो तो आपके माइंड में क्या चलता है। आपको लगता है यार विद इन ए डेज एंड विद इन ए मिनट्स आप अच्छा पैसा बना लेते हो, तो आपको लगता है। बट ये जो लॉन्ग स्ट्रीक आपके साथ होता है ये लंबे वक्त तक नहीं रहता है। आई थिंक मुझे लगता है 8 या 9 डेज इट्स इनफ। ओके, बट आपको ईयरली सस्टेन करना है, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40, डिपेंड आप पे करता है। तो उसके लिए आपको आज नहीं तो कल ऑप्शन सेलर बनना ही पड़ेगा, बिकॉज जस्टिफाई आप तभी अपने आप को कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है आज आप ऑप्शन बायर हो, बट वन डे वन डे आपको ऑप्शन सेलर बनना ही पड़ेगा, तो ही आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। दिस इज डार्क रियलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट। ओके, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग। आप निफ्टी में करो। निफ्टी में मैं समझता हूँ BTST अच्छी होती है, 22 टुडे सेल टुमारो, बहुत अच्छी होती है। हाँ, दिक्कत कब होती है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो मैं नोटिस करता हूँ इन सारों चीज़ों को लेकर, आप क्या करते हो, आप अनहेज्ड पोजीशंस लेते हो। अनहेज्ड पोजीशन का बेसिकली मतलब ये होता है, जो नए हो सकता है उन्हें समझना है। अनहेज्ड का मतलब है आपने कॉल सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया, लाइक 300 का कॉल एंड 300 का पुट, उसके बदले कि सपोर्ट डैट मार्केट अनकंडीशनल अनबिलीवेबल पैटर्न्स बना दे एंड देन हेवी ब्रेकआउट्स हो लाइक 1000 पॉइंट, 200,000 पॉइंट, तो उस टाइम पे अनहेज्ड पोजीशन को आप कैसे संभालोगे। उसके लिए आप हेज करते हो, लाइक 20 रुपीज़ 15 रुपीज़ का एक प्रीमियम होता है, जिसके जितनी क्वांटिटी आपने सेल करी है जस्ट उसके उलट आपने वही पोजीशंस को बाई कर लिया, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ की प्रीमियम, इससे पोजीशंस हेज्ड हो गई। ओके, सो डर कहाँ होता है, जब आप पोजीशंस को हेज नहीं करते हो और उस टाइम पे सबसे बड़ा अनप्रिडिक्टेड चीज़ जो होने वाली होती है, जो आपको पता नहीं होता, आपको लगता है कि नहीं पैसा बन रहा है। पैसा कभी भी जा सकता है, आप बाइंग करो सेलिंग करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है कि पोजीशन हेज्ड होनी चाहिए। अनहेज्ड पोजीशन से सिक्योर नहीं है, आज नहीं तो कल पैसा चला जाएगा। ओके, कैपिटल प्रोटेक्ट आपका नहीं रहेगा। सो प्लीज़ कोई भी पोजीशन सेलिंग के लिए बनाए, डजंट मैटर आप स्टॉक में बना रहे हो, निफ्टी में बना रहे हो, पोजीशंस को हेज करके रखो। ओके, क्योंकि अनप्रिडिक्टेड मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, $600 बिलियन। ओके, सो इतनी बड़ी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेड कुछ भी हो सकता है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ईयरली ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, बिना हेज के आप ट्रेडिंग ना करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। ऑप्शन बाइंग जब भी तुम कर रहे हो छोड़ दो यार, प्लीज़ छोड़ दो, आई रिक्वेस्ट यू। बहुत गंदी चीज़ है। तुम्हें आज हो सकता है रिलाइज ना हो, तो चूँकि तुम आज हो सकता है मेक कर रहे हो लाइक 10,000 20,000 पर डे, बट वन डे एवरी मनी यू लूज। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। स्विंग ट्रेडिंग में समझता हूँ वीकली टाइम फ्रेम्स एंड डेली टाइम फ्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक तुम इंडिकेटर में जाना, एक वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ओके, मिड हॉरिजॉन्टल लाइंस, उसे ड्रॉ करो, देखो स्टॉक, और 200 DMA लगाओ, देखो स्टॉक्स उसके ऊपर है, वीकली टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर रहा है। स्विंग जो इससे पहले हाई बना है उसके लेवल्स पे, सपोर्टिव लेवल्स पे, वहाँ से बाई करो, लाइक 1 या 2 मंथ 10 to 20% एटलीस्ट वो देकर तुम्हें जाएगा। ओके, उससे नीचे आ रहा है तुम उसे सेलिंग के लिए पे करो। इट्स अ सिंपल। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसी है जिसे तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं है। सेम मार्केट बहुत सिंपल है, बस थोड़ी समझने की होती है, एक्सपीरियंस थोड़ा करो, एक्सपीरियंस गेन करो एंड रियल चीज़ों को परखो। आप जब एक्चुअल पैसा कमाते हो तो फिर एक्चुअल ज्ञान आपको मार्केट आपको देती है। आपको क्या लगता है, आप थोड़ा बहुत लूज कर लिया एंड आपको मार्केट के सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर समझना बहुत टफ होता है। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है, आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपको ये पता चलता है कि
पिछले 6 साल 5 साल 10 सालों में मार्केट ने कैसा प्रिडिक्ट किया एंड देन आप वो कैसा रिएक्ट किया। ओके, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्लोजअप चाहता है। तो जब आपको एक्सपीरियंस गेन है, आपको पता है कि हाँ मार्केट में कंडीशंस पे ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो बट चांस हो सकता है, तो फिर आप रिएक्शंस भी वैसे ही करते हो और मार्केट उसका आंसर्स भी आपको वैसे ही देती है। सो प्लीज़ जो भी तुम कर रहे हो वो करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट प्लीज़ ऑप्शन बाइंग छोड़ो, स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग, स्टार्ट स्टॉक ऑप्शन सेलिंग, निफ्टी ऑप्शन सेलिंग, स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग छोड़ो, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग छोड़ो, इंट्राडे इंडाइसेस ट्रेडिंग छोड़ो। तुम जो भी कर रहे हो, क्रूड ऑयल कर रहे हो, क्रूड ऑयल में भी ऑप्शन सेलिंग करो। क्रूड ऑयल ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी लगती है, उसके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे, मुझे थोड़े दिन पहले मैंने उसे काफ़ी भी वॉच किया था, देन काफ़ी अच्छे रिजल्ट, वैसे मैं करा नहीं बट रिजल्ट अच्छे थे। तो मोर दो स्टोरी ये है, अवॉइड ऑप्शंस, ओके, स्टार्ट सेलिंग। बाकी और वीडियोज मैं डालता रहूँगा, कमेंट्स करो। ट्विटर पर अगर तुमने मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक दे दूँगा। डेल्टा एक्सचेंज पे क्रिप्टोज बिटकॉइंस ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टोज के अकाउंट है, उस पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े, तुम जाओ अकाउंट ओपन करो, स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग। थैंक यू सो मच।